पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा जो आपकी होनी है, और इसमें नया परीक्षा पैटर्न के माध्यम से हम यहाँ पर आज नया मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए आप सभी के लिए। तो पहला मॉडल टेस्ट पेपर है, इसमें सारे जितने भी टॉपिक वाइज आपके हैं सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं, और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी हमारी। लगभग इसमें कम से कम 2000 MCQs आपको करीबन करवाएंगे, और बने रहे इस चैनल के साथ। और अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज CDP क्वेश्चंस, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 30 में से आपके कितने आए हैं वो आप यहाँ पर देखना, क्योंकि नया परीक्षा पैटर्न जो आपका यहाँ पर 50 नंबर का है, जिसमें CDP पूछी जानी है। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो पूछे, मतलब 25 करीबन या 20 करीबन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम इसमें 30 क्वेश्चन आज करने वाले हैं इसमें। बाकी हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अब ये सीरीज कंटिन्यूस चलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में देखिए दोस्तों, आपका यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसमें से ऑप्शन है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। और ये क्वेश्चन में आपको डेवलपमेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में भी है। इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में ही बहुत सारे चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इसमें किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा चेंजेस मिलते हैं। बाल्यावस्था आपकी रहती है 5 से लेकर 12 वर्ष के बीच में, तो 7 वर्ष का कार्यकाल रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि विकास की जो अवधारणा है वो लगभग कितनी तरह की हैं। तो मेनली हम 5 तरह की अवधारणा मानते हैं इसमें। तो अलग अलग जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग कथन है, लेकिन मेनली जो है 5 तरह के माने जाते हैं। जिसमें फर्स्ट आपका हो जाता है गर्भावस्था, जिसमें आपका 9 माह तक आपका चलता है जन्म से, ठीक है। तो 9 माह तक जो है कंप्लीट होता है जन्म से पहले वाला जो होता है फिर गर्भावस्था, जो गर्भ के अंदर होता है। उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन आपका आता है शैशवावस्था। ये जन्म से लेकर 5 वर्ष के बीच में होता है शैशव अवस्था। तीसरा आपका आता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था आपका होता है 5 से लेकर 12 वर्ष के बीच में, जो कि 7 वर्ष तक पूरा चलता है। उसके बाद आता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था इसलिए भी इम्पोर्टेंट आपका, और इससे क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा जो मनो चिंतन है, या जो अपनी सोच है, या ज़्यादा चिंतन करता है बच्चा, या कुछ सोचना या नई उत्तेजनाएं जो भी आते हैं, सबसे ज़्यादा परिवर्तन आपके किशोर अवस्था में आते हैं। इसीलिए आपका किशोर अवस्था ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच में ये किशोर अवस्था की आयु चलती है, जो कि 6 वर्ष लगभग आपकी रहती है। उसके बाद आता है यहाँ पर लास्ट 5वां है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था आपका 18 से लेके जब तक मरते नहीं है, 60 से लेके जो भी आपका 60 से प्लस जो भी रहता है आपका मरने तक ही रहता है। तो 5 स्टेजेस हैं आपके यहाँ पर डेवलपमेंट के, जो भी आपके विकास की अवस्थाएं हैं, मैंने आपको समझा दिया है ये चीज़ें। तो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करने को मिलती हैं, और ये क्वेश्चन लगातार बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है किशोरावस्था के रिगार्डिंग, इसलिए ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के अंदर जो है बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर है। तो अधिगम लर्निंग जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या करता है कक्षा क्लास के अंतर्गत, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कक्षा का सामाजिक वातावरण ये तो होगा नहीं, तो समाज से होगा, सिंपल सी बात है। आर्थिक से कोई लेना देना नहीं है। मनोवैज्ञानिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक हो भी सकता है। चौथा कक्षा का अनुशासन, तो कक्षा में अनुशासन ये भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। तो आपका जो है सबसे अच्छा होगा कि मनोवैज्ञानिक वातावरण ये करना, ठीक है। अनुशासन भी होता है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं जितना आपका मनोवैज्ञानिक वातावरण आपका रहेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद से यहाँ पर क्योंकि एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए 4 ऑप्शन, क्योंकि CDP के अलग अलग सभी बराबर दिखते हैं, इसीलिए आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसका आंसर मैंने। अवस्था में जो है आवेगों की जो है तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो कौन सी अवस्था है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये आपका होगा किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में जितने ज़्यादा चेंजेस होंगे, सबसे ज़्यादा अगर कुछ भी संवेग है, गुस्सा है, जो भी बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा परिवर्तन आपके अगर होते हैं वो किशोर अवस्था में है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है सामाजिकरण। तो सोशलिज्म आपकी ये भी है आपके चैप्टर में। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायी, तो शिक्षक क्या जिम्मेदार है, क्या उसके जो भी उत्तरदायी हैं वो बताना है। सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करना, सामूहिक कार्य का प्रोत्साहन करना, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन करना, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी, ये सभी काम जो है एक टीचर के होने चाहिए, क्योंकि समाज का विकास करना, समूह में कार्य करना, और सांस्कृतिक कार्य, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, हमारी जो कल्चर है उसको भी आगे बढ़ाना टीचर का काम होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। यहाँ पूछेगा नहीं है, क्वेश्चन बढ़ते कि क्वेश्चन है, तो यहाँ फर्स्ट में ऑप्शन कर देंगे कि हाँ संवेगों का अध्यापन ये होता है, ये सही कर देंगे। यहाँ पूछेगा नहीं पूछा गया, तो कल्पना करता है, बिल्कुल सही है। संवेग चेंजेस होते हैं वो भी सही है। संचरण की परिवर्तन ये हो भी सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो है मानसिक विकास,
चलो ये दो तो ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो इसमें ठीक है। तो मानसिक विकास ये संचय की प्रवृत्ति ये भी होती है, लेकिन आपका जो है मानसिक विकास तो ये जरूरी नहीं है। तो बी, सॉरी, मानसिक विकास ये भी होता है, ठीक है। संचय मतलब धारण करना ये जरूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। तो क्योंकि स्टेटमेंट में आते हैं कि भाई ये किसने कहा था, ये किसने कहा था। पिछली बार एलटी में आप लोगों ने देखा होगा स्टेटमेंट बहुत सारे पूछे गए थे। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा था जिसने कहा था कि सभी बालक जन्म से एक समान होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। ये आपका वाटसन ने कहा था, और इसी ने ये भी कहा था कि भाई मैं बच्चों कितने भी बच्चे देते हो मेरे को और मैं उनको जैसा बनाना चाहूँगा वैसा बना दूंगा। ये स्टेटमेंट भी इसका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग शब्द का सबसे अच्छी बात है कि क्रोध आना, भय आना, ये हो संवेग होगा नहीं। उत्तेजना या भावनाओं का उथल पुथल ये एक संवेग होता है, ठीक है। स्नेह प्रेम ये नहीं होगा, ये आपका उत्तेजना, और जहाँ भावना में उथल पुथल ये आपका संवेग है। अगला क्वेश्चन है कि बालकों में जो है सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो सौंदर्य विकसित कैसे होगा? प्राकृतिक अवलोकन से, साहित्यिक अध्ययन से, और टेलीविजन से, या खेलकूद करके। तो ये आपका होगा प्राकृतिक अवलोकन से। खुद से प्रकृति की अवलोकन करेंगे तो उसमें पता चलेगा भाई क्या है, कितना है, क्या है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो किस में है सहायक? स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियाँ के चयन में, या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा संपूर्ण जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है ना उसी को मनोविज्ञान सहायक कहा जाता है। अगला है, ये भी आपका चैप्टर में है, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? ये फर्स्ट में आपको टॉपिक यूनिट 1 में मिल जाएगा नए सिलेबस में। तो व्यवहारवाद तो इम्पोर्टेंट है व्यवहारवाद का। तो ये आपका वाटसन ने कहा था, इसी ने ऊपर वाले स्टेटमेंट उसी ने कहा था, ठीक है। और मौखिक प्रतिवेदन किसने जो है तैयार किया? तो मौखिक प्रतिवेदन तो ये किया गया था आपका वाटसन ने ही किया था, ठीक है। वाटसन के बारे में इसी ने व्यवहारवाद का किया था और इसने मौखिक प्रतिवेदन भी किया था। अगला है इंपॉर्टेंट फोबिया वाला है क्वेश्चन है इसमें। मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ जो फोबिया पर कार्य किया। तो कौन सा? ये भी आपका वाटसन है, तो ठीक है इसने ही काम किया था इस पे भी। और कई सारे फोबिया आपके आते हैं, जैसे आपका डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, डिसकैलकुलेशिया होता है, डिस्ट्रोफिया होता है। ये पिछले बार भी क्वेश्चन एलटी में पूछे गए थे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो है डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया ऐसा होता है जिसमें लिखने, पढ़ने, बोलने इसमें दिक्कत आ जाती है। उसके बाद आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित होता है इसमें, ठीक है। और फिर डिसकैलकुलेशिया, कैलकुलेशिया मतलब गणना करने से संबंधित आपका हो जाएगा। ऐसी डिस्ट्रोफिया, डिस्ट्रोफिया होता है याद करने में, याद करने का संबंधित होगा, याद ना होना दिक्कत आती है, तो ये होता है। इनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी, ADHD, ठीक है। तो ADHD ये एक बच्चों में मानसिक चंचलता, मतलब कि बच्चे क्लास में खोए रहते हैं या ध्यान नहीं रहता है, पढ़ाने के बाद भी एकदम अनकॉन्शियस रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा विकार है बच्चों में। इसका जो है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ठीक है इसका फुल फॉर्म बता दिया है, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों में चंचलता ज़्यादा रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका और नोट कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पर किसने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? ये मैंने अभी बता दिया था आपको, वाटसन ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये पूछा गया है हर एग्जाम में, इसीलिए क्योंकि इसी ने ही आपका यहाँ पर ये दिया था, व्यवहारवाद दिया था। मौखिक प्रतिवेदन वाटसन ने दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो फोबिया का जो काम किया था वाटसन ने किया था, उसी ने ही है ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई मैं कोई भी बच्चे दे दो मुझे, मैं अपराधी बना सकता हूँ, चोर, डॉक्टर, कुछ भी बना सकता हूँ। ये भी वाटसन ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिवेदन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मनोविश्लेषणात्मक प्रतिवेदन के रिगार्डिंग, ठीक है। ये आपका दिया था सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था इसके रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग अन्य भी एक और आते हैं जिसमें मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। नाम मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मनोविश्लेषणात्मक प्रतिवेदन ये क्या था आपका सिगमंड फ्राइड ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज इसमें बता दूं कि ये इसने जो है मन के 3 तरह के बताए थे। इसमें चेतन मन, अचेतन मन
अर्धचेतन मन, ये 3 विश्लेषण दिए थे इनके बारे में। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था इसके रिगार्डिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है मनोसामाजिक सिद्धांत, ये भी एरिक्सन ने दिया था, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग ही है, ठीक है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये जुंग ने दिया था, कार्ल जुंग। मनोविश्लेषण, देखो ये मनोविश्लेषणात्मक है, वो मनोविश्लेषण है, और ये आपका जो है मनोसामाजिक है। तो सब के सब आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 3 बता दिए मैंने। एक तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं मनोविश्लेषणात्मक प्रतिपादन फ्राइड ने, उसके बाद है मनोसामाजिक, ठीक है, मनोसामाजिक ये एरिक्सन में, उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक। सब अलग अलग है, ये सब सिद्धांत दिए थे अलग अलग लोगों ने, ये कार्ल जुंग ने दिया था, ठीक है। ये सिद्धांत भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, आपको इंपॉर्टेंट रखना है। और सिगमंड फ्राइड ने 3 तरह के सिद्धांत दिए थे इसमें, चेतन का सिद्धांत, अचेतन और अर्धचेतन का, ये आपको नोट करना है। उसके बाद आ जाता है गेस्टोल विचारधारक। इसमें 4 लोग के नाम आते हैं, और उन चारों में से यहाँ पर एक नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वर्दीमियर। तो ये इंपॉर्टेंट है वर्दीमियर, जो कि गेस्टोलवाद आपका चैप्टर में भी है। और इसमें 4 लोगों के नाम कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक नाम तो यहाँ पर है आपका, दूसरा नाम है आपका यहाँ पर कोहलर, और तीसरा आपका कोप्फा करके है, चौथा है लेविन या लेनिन करके है, ठीक है, लेनिन करके है। तो ये 4 हैं, इनकी प्रतिपादन इन चारों ने मिलकर की थी। लेकिन जो पिता मानता है प्रतिपादन के, जो जनक माना जाएगा, जनक पूछा जाएगा, अगर 4 ऑप्शन भी आ जाए ना, 4 के 4 ऑप्शन में आ जाए, तो अगर जनक पूछा जाएगा तो आपका वर्दीमियर को ही पूछा टिक करना है इसमें। अगर मान लो वर्दीमियर कभी कभी नहीं होता है, उसमें आता है कोहलर, तो आंसर कोहलर हो जाएगा, क्योंकि उसने भी किया था, ठीक है। कोपका भी आएगा, कोपका भी आपका नाम आ जाता है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और लेविन भी आपका नाम आ जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके याद होने चाहिए। इन सब ने मिलकर क्या था, ज़्यादा ऑप्शन आपको, अगर चारों में से 4 के 4 ऑप्शन में से, मतलब 4 में से अगर 2 भी ऑप्शन देते हैं तो वर्दीमियर का ज़्यादा प्रेफरेंस होगा। वही तो 4 ऑप्शन में से 2 एक ही ऑप्शन देगा आपका, ठीक है। और बाकी फ्राइड नहीं है, पल्लव नहीं है, वॉटसन नहीं है, तो वर्दीमियर आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि गेस्टोलवाद का विचारधारक ये था। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है। तो खेलों के माध्यम से किस तरह का सामाजिक विकास होता है, देखो बालक कल्पना करके खेलता है, यार कल्पना करके खेलता है, ये थोड़ा सही लग नहीं जाए, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, हाँ खेलते होते ये भी करता हो सकता है। बालक समूह में खेलता है, जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, ये भी ठीक लग रहा है। बालक स्वतंत्र होकर खेलता है, जरूरी नहीं कि स्वतंत्र होकर खेलें, ये 2 सही लग रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, बालक समूह में खेलता है, समूह में खेलेगा, जिससे जो है उसके सामाजिक गुणों का विकास होगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़्यादा सामाजिक विकास कब होगा, जब इंटरेक्टिव होगा अन्य छात्रों के साथ, अन्य बच्चों के साथ, तो खेल करेगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो सामाजिक गुण उसके विकसित हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो यहाँ पर देखिए शैशवावस्था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। बाल्यावस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है, शैशवावस्था से इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो ये किसने कहा था, किसके आधार पर कहा था, ये कहा था फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि भाई शैशवावस्था में बालक में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति जो है, ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, ये कहा था। बालकों के विकास की किस अवस्था को जो है सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, लेकिन वही मतलब उसका आंसर वही होगा जो मैंने बताया था, किशोरावस्था में। मैंने कहा ना सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो आते हैं, सबसे ज़्यादा चेंजेस जो आते हैं, सामूहिक जो होते हैं, इसी काल में होते हैं, तो किशोरावस्था बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, जाति भेद, ये तो उतना इम्पोर्टेंट, आनुवंशिक था, ये है थोड़ा सा, वातावरण ये भी है, भाई दोनों ही दे दिए हैं, तो ये वाला ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिक का भी फर्क पड़ता है, वातावरण का भी फर्क पड़ता है। आनुवंशिक अगर मैं बताऊँ, अगर सिर्फ आनुवंशिक वातावरण दिया होगा, ये तीसरा ऑप्शन नहीं दिया होगा, तो किस पर टिक करोगे, तो ये करोगे आप वातावरण पर ज़्यादा टिक करोगे। 99% जो है वातावरण का इफेक्ट होता है विकास पर, और 1% होता है आपका आनुवंशिक पर। आनुवंशिक मतलब जो हमारे जीन्स के अकॉर्डिंग है, माता पिता का जो देन है, उस पर कम पड़ता है, उस पर भी होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा सीखता है वातावरण से ही सीखता है,
ठीक है, चाहे भले ही कैसे बच्चे पैदा हो जाए, लेकिन वातावरण जैसा होगा वैसे बच्चे बनते हैं। तो वातावरण का ज़्यादा इफेक्ट होता है। और कभी कभी आपको ये दोनों ऑप्शन ना देके, दो ऑप्शन ही दे, तीसरा ऑप्शन मतलब चार ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको टिक कब करना है, किस पे करना है, दो है तो दोनों ही, लेकिन टिक कौन से करना है, वातावरण पे ज़्यादा टिक करना है। वातावरण पे 99% आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को बालकों में जो है राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए। तो राष्ट्रभक्त राष्ट्रवाद बनने के लिए क्या करना चाहिए। विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित कराना चाहिए, बिल्कुल ये करना चाहिए शिक्षकों को। देखो वेशभूषा धारण करोगे ये तो होगा नहीं, वेशभूषा धारण करके क्या राष्ट्रीयता बना दोगे उनको, कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, ये तब भी ठीक था। और ठीक है, तीसरा इनका आयोजन करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, नहीं कोई राष्ट्र के बारे में विरोधाभास कर रहा है तो उसको हम दमन नहीं कर सकते। ऐसे कितने सारे हो जाएंगे। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं थे, ये दोनों में थोड़ा डाउट था क्योंकि ये दोनों अलग अलग दोनों सेम है, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन विद्यालय में जो है इससे क्या होगा भाई, विद्यालय में कार्यक्रम करवाएंगे डेली बेसिस में, कभी कभी हफ्ते में, महीने में, तो उससे जो है क्या क्या होगा, राष्ट्रवाद विकसित होगा। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम में, ये तो राष्ट्रीय कार्यक्रम वो तो वो हो गए, जैसे कोई फंक्शन होते रहे राष्ट्रीय वाले, वो तो साल में आते हैं, ठीक है, वो नहीं होंगे। तो विद्यालय में करानी चाहिए कभी कभी एक्टिविटी। अगला है विकास उत्पादन है, अधिगम का है, परिपक्वता का है, अधिगम तथा परिपक्वता का है, अभ्यास का है। अभ्यास का तो कोई हो ही नहीं सकता है, अधिगम का हो सकता है, परिपक्वता का है, ठीक है। विकास मतलब अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, जब तुम सीखोगे, लर्न करोगे, कुछ सीखोगे तब हो सकता है, मेच्योर हो जाओगे तब भी हो सकता है। तो दोनों अगर आंसर आ गए तो ये बिल्कुल सही आंसर है, तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में कौन सी विधि नहीं है। तो देखो पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन आपके आएंगे, पर्सनैलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। पर्सनैलिटी के बारे में आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग, आप उसको पर्सनैलिटी को, ठीक है, पर्सोना कहते हैं पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सोना शब्द से बना है, पर्सोना मतलब होता है मुखौटा होता है, ठीक है, एक दिखावा तरह का होता है पर्सनैलिटी। तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं, पर्सनैलिटी की जितनी भी आपके चीज़ें हैं, किसने क्या कहा था, जैसे ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर जो है किसी डेसी ने कहा था, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का, ठीक है, संपूर्ण चित्र है, ये कहा था। तो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं उसमें। और जैसे व्यक्तित्व के सिद्धांत आपको आ गए, मनोविश्लेषणवाद हो गया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। और व्यक्तित्व का ही सिद्धांत आपने मांग आवश्यकता अब्राहम मैस्लो ने दिया था, शरीर रचना पर सेल्डन और क्रेसेनबर्ग ने दिया था, शील गुणों पर आधारित, ठीक है, अल्फ्रेड कैटल ने दिया था। तो मनोविज्ञान के आधार पर भी आपका, ठीक है, जिसमें चेतन अचेतन ये आपके सिपन फ्रेंड ने दिए हैं, मैंने तो पहले बता दिए हैं। तो ये पढ़ने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें व्यक्तित्व का नहीं पूछा गया। प्रश्नावली विधि है, ड्रॉ ए मैन, ठीक है, सर्वे प्रेक्षण ये भी है, परिक्षेपण जो प्रेक्षण है ये नहीं है। तो 22 का जो आंसर होगा डी ऑप्शन, नहीं सर्वे नहीं होगा यहाँ पर, सर्वे से व्यक्तित्व कैसे बनेगा भाई, ठीक है, प्रशिक्षण हो जाएगा। ड्रॉइंग मैन ये भी है, प्रश्नावली ठीक है, परीक्षण ये भी है। सर्वे से कैसे पता चलेगा भाई, सर्वे करेंगे हम, कौन बच्चा कितना डेवलप है, व्यक्तित्व कैसा है उसका, कैसे पता चलेगा, सर्वे से हम पता नहीं कर सकते ना। तो ये सी ऑप्शन होगा। अगला है एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है। तो ये किसके विकास से होता है, तो वो संवेगात्मक विकास से होता है, क्योंकि ग्लैंड से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपके इस साइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। जैसे आपके यहाँ पर है, आयु के किस वर्ष तक जो है अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं, कौन से एज तक के निकल जाते हैं। ये आपका 2 से लेकर 2.5 साल के बीच में होगा। किस अवस्था में जो है दांत बनना शुरू हो जाता है, तो ये आपका कौन से एज है जिसमें दांत बनना शुरू हो जाएगा, ये जन्म से पूर्व, ठीक है, दांत बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, दांत निकलते बाद में है, लेकिन शुरुआत जो है जन्म से पूर्व ही हो जाता है, जब पेट में बच्चा होता है तो उसी टाइम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन होते हैं और करते हैं यहाँ पे। उसके बाद है ठीक है, मस्तिष्क के बाएं अर्ध गोल भाग से होता है, तो ये आपका होता है भाषात्मक विकास का होता है। 2 वर्ष की आयु के बच्चे की जो औसत शक्ति होती है शब्दों की, वो कितना जो है समझ कर लेता है, वो आपका होता है 200 से लेकर 300 के बीच में। और किस आयु में जो है बच्चों के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है, मतलब कि मेच्योर होना शुरू हो जाता है, कौन से वर्ष में होता है, मतलब थोड़ा समझदारी आ जाती है उसके अंदर। 6 वर्ष से थोड़ा समझ हो जाता है भाई,
चीज़ों को समझने लग जाता है कि कॉपी है, पेन है, क्या है, तो उसको थोड़ा समझ में आ जाता है उस टाइम पे कि कहाँ पर है बच्चा है। क्योंकि उससे पहले क्या होता है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, और जिस तरह का एक्टिविटी करोगे वो भी आपको दोहराएगा, अनुपालन करेगा, मतलब आपको फॉलो टाइप का करता है उससे पहले, ठीक है। तो उस समय तक आपको पता, बच्चों को पता नहीं रहता कि भाई ये चीज़ें क्या हैं, बाद में समझ में आता है उसको, मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है 6 वर्ष के बाद से। अगला है यहाँ पर बच्चों की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कि बच्चे की जो मानसिक आयु है उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। कभी कभी होता है क्या ना कि मान लो बच्चा हो जाता है 4 साल का हो जाता है, उसकी जो IQ लेवल होता है वो 2 साल का रहता है। मान लो बच्चा होता है 6 साल का हो जाता है, उसका लेवल जो है हो सकता है 4 साल का हो। 10 साल का बच्चा हो जाता है, कभी कभी होता है 4 साल का बच्चा, मतलब बिहेवियर जो है चेंज होता है। तो अगर आपको लगता है कि भाई बच्चा जो है 4 साल का हो चुका है और 2 साल में थोड़ी अब लग रहा है कि यार 2 साल के बराबर अकल है उसको, तो बच्चे में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है उसमें। उससे पता चलता है कि भाई बच्चा ये है नॉर्मल नहीं है, इसमें विशेष तरह के बच्चे, अब विशेष बालक वाले एक चैप्टर है आपका अलग से, बाद में करवा दूंगा उसको, विशेष आवश्यकता वाले बालक, तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुछ लोग तीव्र होते हैं, कुछ लोग मंद होते हैं, सब लोग अलग अलग होते हैं विशेष वाले। तो इसमें जो है 2 वर्ष का अंतर हो जाता है, ठीक है। अगर 2 वर्ष के अंतर, अगर मान लो बच्चा 10 साल का है, 8 साल की हरकतें कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो उस लेवल का नहीं, उसका IQ लेवल कम है। लास्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम प्रश्न है, संरचनात्मक विकास धारा के प्रतिपादक थे। तो क्रिएटिविटी की जो विचारधारा थे वो क्रिएटिविटी की रिगार्डिंग पूछा गया है, किसने दिया था, ये आपका था वुड ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, कैसे लगे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस सीरीज कंटिन्यू चलाने वाले हैं हम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डेली बेसिस पे आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा LT रिगार्डिंग, जो कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके।